दलितों को और मुस्लिम भाइयों को केवल वो यूज करने का काम चाहती थी और जानती थी। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप बताऊं कि ये कलम है, इस कलम को हम आप सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन इस कलम में क्या भरा है जो लिखने वाले हैं वो जानते हैं कि इसमें क्या भरा है। इसमें क्या है, रिफिल है। जब हम इस कलम को पॉकेट में रखे हैं, हमें जब लिखने की ज़रूरत होगी तो हम धीरे से रिफिल ऐसे दबाएंगे, रिफिल अंदर से बाहर आ गई। फिर हम अपने डायरी को आगे रखेंगे, जो आवश्यकता होगी इस रिफिल से लिखेंगे, और लिखने के बाद जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी फिर इसको हम दबाएंगे और रिफिल अंदर चली जाएगी। सेम इसी तरह से कांग्रेस पार्टी हमारे इस समाज का प्रयोग करने का काम की, यूज करने का काम की और सत्ता का संचालन करते रही। थोड़ा भी बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के संविधान की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी। अगर वो आज ज़रूरत समझी होती तो हमारे जो आज इस बस्ती की दशा है, हमारे भाइयों की जो दशा है, ऐसी दशा नहीं रहती। लेकिन धन्य है हमारे कांशीराम साहब कि बाबा साहब के मिशन को पढ़ा, बाबा साहब के संविधान को पढ़ा और वैज्ञानिक होने के बाद भी अपने वैज्ञानिक की कुर्सी को लात मार दिया। और बाबा साहब कांशीराम साहब, बाबा साहब के संविधान को पढ़ने के बाद कांशीराम साहब कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से सफ़र करके हमें आपको जगाने का काम किए, हमें आपको संविधान के विषय में बताने का काम किए। और बताने के साथ साथ कांशीराम साहब कहे कि हम बाबा साहब के संविधान का लाभ ऐसे नहीं ले पाएंगे, हमें कोई पॉलिटिकल प्लेटफार्म चाहिए। और पॉलिटिकल प्लेटफार्म में पहले उसने DS4 बनाया, उसके बाद बाम सेप बनाया, और बाम सेप के बाद 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी बना करके और बाबा साहब प्लेटफार्म तैयार, कांशीराम साहब प्लेटफार्म तैयार किए। और उसी प्लेटफार्म के तहत आप लोगों ने बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया। आप जानते हैं कि जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो उसी दिन इस सूबे में कानून क्या चीज़ होता है, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, जनता रग रग में बात फैल जाती है और महसूस लोग करना शुरू कर देते हैं। आइन तो अन्य है, पेड़ पौधे भी अनुशासित हो जाते हैं कि खैरियत नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी सूबे के मुख्यमंत्री बनी है, वो किसी को बकसने वाली नहीं है। या तो यहाँ विकास की गंगा भी बह जाती है और यहाँ के मवालिया अपराधी या तो इस सूबे में रहते हैं, नहीं तो सूबे छोड़कर दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। अर्थात कानून का राज होता है, विकास की गंगा बहती हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ता इम्तियाज अहमद जी बताए कि बहन जी जब आती हैं तो विकास की गंगा की बात वो जानती हैं कि कैसे होता है। वो जो दबे कुचले पिछड़े समाज की बाहुलता वाले गांव थे, अम्बेडकर गांव में घोषित करके उस गांव में जिनके पास आवास नहीं था, आवास देने का काम की, बिजली नहीं थी, बिजली देने का काम की, सड़क नहीं थी, सड़क देने का काम की, वृद्धा विकलांग विधवा पेंशन देने का काम की, विकलांग पेंशन के साथ साथ उन्हें चलने के लिए साइकिल देने का काम की। और क्या की कि उस गांव में जो हमारी पढ़ने वाली लड़कियां थी या इस सूबे में जो पढ़ने वाली लड़कियां थी, उन्हें सावित्रीबाई फुले योजना बना करके 25,000 रुपये और साइकिल देने का काम करती थी। यही नहीं, महामाया योजना बना करके सर्वांगीण विकास कराने का काम करते थे। अरे और तो और है, आप जानकर खुश होंगे कि कांशीराम शहरी योजना नीति बना करके सबकी निगाहें वहाँ नहीं जाती हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी जो शहरों के नवदानों के किनारे हमारे भिखमंगा टाइप के लोग जो टाटपट्टी तान करके, फिल्टर तान करके अपने जीवन यापन को करते थे, उन्हें कांशीराम शहरी आवास दे करके उस आवास में बिजली की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, तमाम तरह की व्यवस्था दे करके उन्हें उसमें कन्वर्ट कराने का काम की। अर्थात वो मजलूम लोग कभी सपनों में नहीं सोचे थे कि हमें भी इस तरह की बिल्डिंग नसीब होगी। अर्थात बहन कुमारी मायावती जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस की सत्ता को देखा, सपा की सरकार आती है तो सपा की सरकार क्या करती है कि गुंडागर्दी चरम सीमा पर होती है। बहन जी जो नीति बनाती है जनहित में उसको बदलने का काम करती है और हमें आपको डेली टार्चरिंग करने का काम करती है। मैं अपने सम्मानित यादव समाज के गार्जियन यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आती है, चाहे यादव हो, कुर्मी, दलित, तोड़मोली, कुहार, बढ़ई जो भी हो, चाहे अनुसूचित समाज के लोग हों, सबको सर समाज के लोगों की मान सम्मान की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है और उनके बच्चों के
उसके लिए बैकलॉग की वैकेंसी चला करके, अभियान चला करके, पिछड़े समाज हो, अनुसूचित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, हर डिपार्टमेंट में लाखों लाखों नौकरी देने का काम करती हैं। सफाई कर्मी 1.25 लाख लोगों को बनाने का काम की। उसके बाद क्या हुआ कि जिस विभाग में जो जगह खाली थी वो बैकलॉग का अभियान चला करके यादव समाज का कितना हो, कोयरी समाज का कितना हो, कुर्मी समाज का कितना हो, सबको भरने का काम करती हैं। लेकिन हमारे सपा की सरकार हो वो भी ऐसा काम नहीं करती है। आज भारतीय जनता पार्टी सबसे महत्वपूर्ण पर मैं आज आ रहा हूँ, इसीलिए आपके बीच आने का बहन जी आदेश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो संचालित करने वाले लोग हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन आज क्या वजह है कि वो सत्ता पर हैं, वो सत्ता की कुर्सी पर हैं, हम आप 85 की संख्या में तो हम मारे फिर रहे हैं। हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। हम डेली मारे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, अपराध चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सत्ता में नहीं थे तो वादा किए थे कि जब हम आएंगे आप हमें वोट दीजिए, जब हम आएंगे तो हम 15 से 20 लाख रुपया जो कांग्रेस के ज़माने में या नेताओं का विदेश में जमा है उस काला धन को लाएंगे और 15 से 20 लाख रुपया आपके खाते पर देंगे। ये भी नहीं की। वो ये वादा किए थे कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ सरकारी नौकरी नौजवानों को देंगे। ये भी नहीं किए। ये वादा किए थे कि महंगाई आसमान में हम इनको जमीन पर लाकर दिखाने का काम करेंगे। इस तरह का तमाम तरह का वादा किए, लेकिन आप बताएं इनके एक भी वादा पूरे नहीं हुए। न ये इनकी नीयत सही है। इनकी नीयत क्या है इसको मैं बताने वाला हूँ। इनकी नीयत यही है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आरएसएस के लोग और पूंजीपति लोग वो अपने पूंजी के आधार पर इस सरकार का संचालन कर रहे हैं, मनमानी तरीके से बेलगाम हो करके जो समाज जितना में हो बेचने का काम कर रहे हैं। ये सरकार का जो डिपार्टमेंट है भारतीय जनता पार्टी सब प्राइवेट सेक्टर में बेचती जा रही है। क्यों बेच रही है कि अम्बेडकर के द्वारा कोरी कोहा तेली तमोलिया और अनुसूचित जात को जो आरक्षण है अगर सरकारी विभाग रहेगा तो हमें देना पड़ेगा। इसलिए प्राइवेट में जो वीरू भाई अंबानी हैं, अनिल अंबानी हैं, उनके हाथों ही बेचते जा रही है। अब वो जिसको चाहेंगे अपने ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज के जो सबल लोग हैं उन्हीं को रखने का काम वो करेंगे। हमारे पिछड़े समाज